डॉक्टर लाजवंती लाहौर वाली। राजनीति व नुमाइशी जिंदगी की इवेंट मैनेजमेंट के चक्कर में जब सांसें और दिमाग थकने लगते हैं तो कुछ ऐसी शख्सियतें याद आ जाती हैं जो जीने का अर्थ समझाती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत थी डॉक्टर लाजवंती रामकृष्ण, जो लाहौर, चंडीगढ़, दिल्ली व मेरठ से लंबी अवधि तक जुड़ी रहीं। मगर हमारी मसनूई यानी नकली जिंदगी ने उनकी यादों को हाशिए पर खिसका दिया। वर्ष 1938 में लंदन यूनिवर्सिटी और उससे पहले 1932 में सारबोन यूनिवर्सिटी पेरिस से पंजाबी सूफी पोइट्स विषय पर पीएचडी प्राप्त करने वाली डॉक्टर लाजवंती का नाम अब यानी आज ना तो सूफी साहित्य के भारतीय विद्वानों को याद होगा और ना ही उनकी जिंदगी के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें होगी। तो आइए, जो कुछ भी मेरे पास उपलब्ध है उसी के आधार पर इस विदुषी पंजाबी महिला को याद कर लेते हैं। लाहौर के अनारकली बाजार की एक कोने वाली इमारत में वहां के एक प्रख्यात पंजाबी प्रकाशक श्री रामकृष्ण ने 1894 में रामकृष्ण एंड सन्स के नाम से एक प्रकाशन संस्था स्थापित की थी। यह प्रकाशन संस्था कुछ ही दिनों में अविभाजित पंजाब के लेखकों, विद्वानों, कलाकारों व रंगकर्मियों का मुख्य केंद्र बन गई। डॉक्टर लाजवंती इसी प्रकाशक रामकृष्ण की बेटी थी। कुछ वर्षों बाद प्रकाशक रामकृष्ण के बेटे ने लाहौर की माल रोड पर मिनर्वा बुक स्टोर के नाम से एक नया बुक स्टोर खोला। भारत पाक विभाजन के बाद वह बुक स्टोर दिल्ली के कनॉट प्लेस में आ गया। यहाँ उसे श्री रामकृष्ण के पौत्र प्रकाश कृष्ण चलाते रहे। मगर 1982 में उनके निधन के बाद वह बहुचर्चित बुक स्टोर बंद हो गया। डॉक्टर लाजवंती के 5 भाई थे, राजकृष्ण, बालकृष्ण, केवल कृष्ण, प्रताप कृष्ण और रूप कृष्ण। इनमें से रूप कृष्ण और उसकी अंग्रेज पत्नी मैरी ने भी उन दिनों 2 ऐसी पुस्तकें लिखी व छापी जो आज भी पाकिस्तान की लाइब्रेरियों में तो उपलब्ध हैं, मगर भारत की लाइब्रेरियों या भारतीय विश्वविद्यालयों में नहीं हैं। और ये 2 किताबें थी, इको एंड ईगो और आर्ट एंड लाइफ। रूप कृष्ण और मैरी दोनों ही अपने समय के चर्चित कला चिंतक थे। दोनों ने शांति निकेतन जाकर रविंद्रनाथ टैगोर से आधुनिक कला के विभिन्न पहलुओं पर विधिवत ज्ञान प्राप्त किया। रूप कृष्ण व मैरी का एक अपना कला स्टूडियो भी था जो रामकृष्ण एंड सन्स की ऊपरी मंजिल पर था। वहां कला, रंगमंच व चित्रकारों को लेकर अक्सर संगोष्ठियां होती रहती। श्रीमती मैरी 1927 में यूरोप चली गई। वर्ष 1946 में विभाजन की हलचल होते ही रूप कृष्ण भी इंग्लैंड चले गए और वहां वर्ष 1968 में उनका भी देहांत हो गया। डॉक्टर लाजवंती अंग्रेजी व फ्रांसीसी भाषा की भी प्रखर विद्वान थी। पंजाबी सूफियों पर उनका शोध कार्य इस विषय पर पहला प्रामाणिक थीसिस माना गया। वैसे भी डॉक्टर लाजवंती का थीसिस विश्व में पंजाबी साहित्य या पंजाबी भाषा से जुड़ा हुआ दूसरा शोध कार्य माना गया। उनसे पहले डॉक्टर बनारसी दास नामक एक पंजाबी विद्वान ने लुधियाना में बोले जाने वाली पंजाबी पर एक थीसिस लिखा था, जिस पर उन्हें पीएचडी मिली थी। डॉक्टर लाजवंती को आज भले ही सिख इतिहास के विद्वान भूल गए होंगे, लेकिन इसी पंजाबी विदुषी का फ्रांसीसी भाषा में 1933 में एक थीसिस छपा था जो सिख इतिहास पर आधारित था। इस थीसिस को पहले ऑक्सफोर्ड प्रेस ने 1938 में छापा। बाद में आशाजनक पब्लिकेशन नई दिल्ली ने 1973 में छापा और तीसरा संस्करण 1977 में कराची में छपा। इस पुस्तक में डॉक्टर लाजवंती ने वर्ष 1469 से लेकर 1931 तक के सिख समाज, भौगोलिक विशेषताएं, ऐतिहासिक उतार चढ़ाव, इन सब पर बेहद बारीकी से शोध किया था। उसमें सिख गुरुओं, बंदा बहादुर नादिर शाह के हमले, सिख मिसलों के उतार चढ़ाव, मुल्तान और कश्मीर के अभियान, रंजीत सिंह के शासन की प्रमुख घटनाओं, नामधारी लहर व स्वाधीनता संग्राम की प्रमुख घटनाओं का प्रामाणिक ब्यौरा है। इस पुस्तक की एक कॉपी खालसा कॉलेज अमृतसर के रेफरेंस विभाग में मौजूद है।
डॉक्टर लाजवंती रामकृष्ण के समकालीन डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने भी सूफी काव्य पर अनेक शोध पुस्तकें लिखी थी, मगर अपनी एक टिप्पणी में वह लाजवंती का कड़ा विरोध करते हुए भी दिखे। उन्होंने शाह हुसैन के बारे में लाजवंती की टिप्पणियों को भी भ्रामक बताया, मगर डॉक्टर दीवान सहित सभी समकालीन आलोचक इस बात पर सहमत थे कि लाजवंती ने शोध की दृष्टि से अमूल्य देन दी थी। हालांकि डॉक्टर लाजवंती की निश्चित अंतिम तिथि व निधन स्थल के बारे में अभी भी विद्वान एकमत नहीं है, लेकिन यह बात निश्चित है कि इस महान पंजाबी विदुषी का निधन आज से 39 वर्ष पहले हुआ था। उसके बारे में उसकी शोध पुस्तकों के अलावा आज भी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। पंजाब विश्वविद्यालय के पंजाबी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव सिंह ने पहली बार डॉक्टर लाजवंती रामकृष्ण की शोध पुस्तक पंजाबी सूफी कवि का पंजाबी अनुवाद प्रस्तुत किया है और साथ में अपनी सारगभृत टिप्पणियां भी दी हैं। डॉक्टर सुखदेव सिंह पंजाबी साहित्य अकेडमी लुधियाना के अध्यक्ष भी हैं और एक लोकप्रिय पंजाबी लेखक भी। आज की जरूरत इस बात की है कि डॉक्टर लाजवंती के जीवन पर शोध हो, उसे याद किया जाए और सूफी साहित्य व सिख इतिहास के क्षेत्र में उसकी देन पर भरपूर चर्चा हो। और हमेशा की तरह ये अनूठा आर्टिकल डॉक्टर चंद्रत्रिखा साहब की कलम से। शुक्रिया।